हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आपका जो है लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आने वाला है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल के रह जाएगी। यह है ऑप्शन 1 या फिर पाइल 1। ठीक है। और अगर आपके नाम का इनिशियल इसमें है तो आप इसको चूज़ कर ले। और ये है पाइल 2 जिसमें ACDGHLMPQSUX और Y है। अगर आपका नाम का इनिशियल तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नाम का इनिशियल BEFIJKNORTWZ और V है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आने वाली है, कैसा होगा, उससे आने से पहले क्या होगा आपके जीवन में। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, जब भी आप देखो इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली यहाँ पर होंगे। तो आप 1 साल के बाद देखो, 5 साल के बाद। यहाँ पर पहला कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। फिर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। आपके लिए कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, मे बी आप बहुत इमोशनल हो। अगेन कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है। चलिए देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। और एक कार्ड लेंगे। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ कैमरा। यस। और एक कार्ड लेते हैं बीच में से पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। बॉटम में है क्या है हमारा? ओके, 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। देखिए, मुझे लगता है कि आप शायद बहुत परेशान हो इस वक्त। आप सच में एक टर्निंग पॉइंट का वेट कर रहे हो या फिर अब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो और आप परेशान बहुत ज़्यादा हो गए हो, राइट। और यहाँ पर आपके लिए है टर्निंग इन, फिर पॉसिबिलिटीज़, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और फाइनल कार्ड आपके लिए है इंटीग्रेशन। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पोस्टपोनमेंट। ठीक है। आपका चीज़ें डिले हो रहा है, आप वेट कर रहे हो, वेटिंग पीरियड में हो आप, मुझे लगता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा। कब होगा कब होगा, इस तरीके से, राइट। चलिए यहाँ से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं? आपके सोल कार्ड्स, एनर्जी। ओके, आपकी सोल की एनर्जी बहुत हाई होगी। हम देखेंगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रही है कार्ड। और बॉटम डेक में है सक्सेस। वाह, टर्निंग पॉइंट आने के बाद ही आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और हम मोनोलॉजी से एक कार्ड लेते हैं। मैं वो वाला कार्ड रखती हूँ और बाकी ले लेती हूँ सब। यहाँ पर है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा कार्ड सेट कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है। और जो साइन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन साइन वाले नहीं देख सकते हैं, सारे साइन के लिए है। जो ज़्यादा दिखाई देते हैं वही मैं बोलती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि आप जो है सच में कोई टर्निंग पॉइंट का ज़िंदगी में वेट कर रहे हो, डिले हो रहा है आपकी चीज़ों का। आप चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हो। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखूं विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप डेफिनेटली आई थिंक 1 साल से, 1.5 साल से, 4-5 साल से आप कोशिश लगातार कर रहे हो फाइनेंशियली स्टेबल होने का। पैसे के लिए अगर आपने कोई नया स्टार्टअप किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। और आप अगर कोई स्टूडेंट हो तो बहुत ही ज़्यादा आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो कि कब मेरा जॉब होगा, कब मेरी अच्छी जॉब लगेगी। मोस्टली आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आपका ये जो विश है वो फुलफ़िल होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट होगी वो बहुत अच्छी होगी। पैसा आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप एक लग्जरी लाइफ जियोगे। आपका जो टर्निंग पॉइंट होगा, देखिए आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का और आपको उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जॉब लेटर, बहुत अच्छा जॉब ऑफ़र आपके पास आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। आप अगर एक फ़ीमेल हो यहाँ पर देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाओगे।
ये जो आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट होगी, जैसे ही आप वो जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे, मुझे कहीं न कहीं लगता है बहुत पैसा आएगा आपके पास, सैलरी अच्छी होगी, गवर्नमेंट जॉब लगने की चांस है। कहीं न कहीं जितने भी फीमेल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका जो जॉब वगैरह है वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। टर्निंग पॉइंट आप ऑलरेडी अगर कर रहे हो तो और भी फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे दिख रहा है। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि आप अगर एक स्टूडेंट हो या फिर आप सोच रहे हो कि किस तरीके से आप जो भी कर रहे हो, बिजनेस वगैरह कर रहे हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बिजनेस वगैरह कर रहे हो, उसमें ज़्यादा ग्रोथ कैसी आएगी, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, ग्रोथ तभी होगी, टर्निंग पॉइंट तभी आएगी जब आप स्किल इम्प्रूव करोगे, अपनी नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाओगे। राइट, आपके पास अभी जितनी नॉलेज है उतना पूरा नहीं है कुछ भी अचीव करने के लिए। कुछ भी क्या मतलब, जो सक्सेस आप अचीव करना चाहते हो, जो फाइनेंशियल गेन या फिर फेम आप अचीव करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है अभी पैसे आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, मनी आप बहुत स्पेंड करते हो, आपके पैसे की वैल्यू आप अभी कम कर रहे हो। अगर आप खास करके एक स्टूडेंट हो, नई नई जॉब किया है, तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप फाइनेंशियली और भी अच्छा करोगे जब आप अपनी फाइनेंस को समझोगे, पैसे को समझोगे, माता लक्ष्मी को समझोगे। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत सारे कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप जो है पर्सनल लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहते हो। राइट, कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग मैरिज चाहते हो, एक ऐसा इंसान चाहते हो जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे। अगर आपने ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम चल रही है तो आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, स्टेबल रिलेशनशिप, जहाँ पर सिर्फ प्यार हो, कुछ भी माइंड गेम ना हो, कुछ भी इंटेलिजेंट चीज़ें ना हो, सिर्फ दिल का रिश्ता हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा जब आप ये चीज़ करोगे। पहली बात, आप पाने से ज़्यादा देने की उम्मीद रखोगे। हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं। तो आप जब पाने से ज़्यादा आप दोगे कि मुझे बहुत प्यार देना है, मुझे 1 महीने तक बहुत अच्छे से प्यार देना है, फिर देखते हैं इतने प्यार के बाद ये इंसान मुझसे किस तरीके से पेश आता है। राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट होगा आप जब प्यार दोगे। या फिर अगर आपके लिए प्यार आ रहा है, आप किसी और का इंतज़ार कर रहे हो, तो आप एक बार उस प्यार को एक्सेप्ट करके देखो। हो सकता है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल दे। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आती हुई मुझे दिख रही है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करेगी। कोई ऐसा इंसान आता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्यार वाला लाइफ है, या फिर फैमिली के साथ जो लाइफ है, पर्सन के साथ आपका जो लाइफ है, वो तभी स्टेबल होगा जब आप एक बैलेंस बनाओगे। आप ओवर थिंक नहीं करोगे, आप ओवर इमोशनल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो। आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों से डिस्कस नहीं करते हो, या फिर जिनसे प्यार करते हो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है आप नहीं बताते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो आप सोच रहे हो कि बिना बताए चीज़ें हल होगी, ऐसी नहीं होती है। आपकी पर्सनल लाइफ में जो है तभी एक टर्निंग पॉइंट आएगी जब आप खुल के बताना स्टार्ट करोगे। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे जैसे जो है, आप बदलने की कोशिश नहीं करोगे, और आप कहीं ना कहीं समझोगे कि जिस इंसान का नेचर जो है वो है। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है कहीं जाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, या फिर अपने काम की वजह से भी आप कहीं ना कहीं जाना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। आप अपनी करंट सिचुएशन को भी देख रहे हो, आप पास्ट की बातों को भी सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सारे बातों को देखकर आगे बढ़ना चाहते हो, और आपके लिए यही अच्छा होगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। राइट, उसके बाद आपके लिए यहाँ पर है टर्निंग इन। जितना इग्नोर करोगे उतना ही आपके लाइफ में अच्छा चीज़ें आएगी। लोग यहाँ पर है आपके दिमाग को ख़राब करने के लिए, आपको नेगेटिव बात बोलने के लिए। आप जितना हो सके चुप रहो, जितना हो सके मेडिटेट करो, जितना हो सके इग्नोर करो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
आपकी दिमाग अशांति इसीलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों की बात सुन रहे हो। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी हो रही है आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप लोगों की अननेसेसरी बातें सुनते हो। लोगों की आदत है बोलना। जब आप इग्नोर करोगे तब आपकी टर्निंग पॉइंट आएगी, तब आपको शांति मिलेगी। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। जैसे ही आपके जीवन में कुछ पॉसिबिलिटी आएंगी, कुछ चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे कहीं दूर जाने के लिए हो, तब आप समझ जाना कि आपके लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट है। कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और आप ना वो बाज की तरह रहो जो अपॉर्चुनिटी आते ही दूरदृष्टि से देखे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप दूरदृष्टि आपका बहुत अच्छा है। आप चीज़ों को पास पास नहीं, आप दूर का चीज़ें सोचते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी जो दूर की सोचने की एनर्जी है, आप उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो अभी यूज़ ना करके। आपका इंट्यूशन इतना अच्छा है, आप जानते हो आप किस लायक हो, आपकी ज़िंदगी में आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप दुनिया की भीड़ में खो रहे हो, लोगों की बातें सुन रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें इग्नोर करके जो चीज़ें आपके लिए आ रही है, जो आपका दिल बोल रहा है, आप वो करो। राइट, कहीं ना कहीं आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि नहीं, तुम अभी जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ बदलाव, पैटर्न में बदलाव लाना पड़ेगा और आप लाओ। आप अपने दिल की बातें इग्नोर मत करो, ये आपका इंट्यूशन बोल रहा है। इंटीग्रेशन है यहाँ पर। हो सकता है आप जो है किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपकी या तो ट्विन फ्लेम है या फिर बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ों में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ चीज़ों को फेस कर सकते हो, कोई इंसान को फेस कर सकते हो जिसको प्लीज़ करना, समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। राइट, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जितनी मुश्किल दिख रही है उतनी है नहीं। बात करके चीज़ें सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको किसी से काम है और आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है पता नहीं वो इंसान कैसा रिएक्ट करेगा, या फिर आपके जो पर्सन है, आपकी जो लवर है, पता नहीं वो कब रिकन्सिलेशन करेंगे, या फिर समझना क्यों इतना मुश्किल हो रहा है, बात करके चीज़ें सही हो सकती है। कहीं ना कहीं विद दिस इंटीग्रेशन मुझे लगता है कि आपकी जीवन में जो है दो तरीके की, एक आपको शांति बहुत जल्दी मिलेगी। जैसे ही आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आएगा जो कि बहुत जल्दी आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी शांति मिलेगी। एक पीसफुल सिचुएशन, वो वाइट लाइट आपकी ज़िंदगी में आएगी और उसी के साथ साथ आपका जो बुद्धि है वो और भी तेज़ होगा। राइट, और जैसे ही आप जो है अपने दिल की सुनोगे, जैसे ही आप समझ पाओगे कि आप कितने ज़्यादा कैपेबल हो, राइट, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा क्योंकि नॉइज़ आ रहा था। यस, तो मैं बोल रही थी आपके इंटीग्रेशन के बारे में। देखिए, आप अगर होपलेस फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, आपको लगता है ज़िंदगी आपका कब बदलेगा, कहीं ना कहीं लगता है कि बार बार ट्राई, ठीक है, बार बार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आपने सुना होगा। बार बार ट्राई कीजिए। राइट, क्योंकि अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को बार बार कोशिश करोगे, जो चीज़ आपकी किस्मत में है भी नहीं, उसका 5-10% होगा ही होगा। क्योंकि आपने अगर जैसे कि कुछ भी किया, उसका इफ़ेक्ट तो आपकी ज़िंदगी में आना ही है। कोशिश करोगे तो आना ही है। विद दिस देखिए, मुझे इंटीग्रेशन में यहाँ पर एक स्नेक भी दिख रहा है और जो खुद को निकल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जो होपलेस हो रहे हो, आप जो सोच रहे हो कि दुनिया का जो अंत है सिर्फ मेरे इर्द गिर्द ही है, या फिर सिचुएशन जो चल रहा है मेरे इर्द गिर्द ही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। राइट, कहीं ना कहीं आपसे बाहर भी दुनिया है जो आप देख नहीं रहे हो। तो कहीं आप एक्सप्लोर भी किया करो, तब आपको बहुत नई नई चीज़ें पता चलेगी। ज़िंदगी में सक्सेस मिलना इजी होगा, आपको नई नई आइडियाज़ आपको मिलेगी। राइट, नथिंग इज सेट इन येट सेट इन स्टोन। यहाँ पर म्यूटेबल मून है, मतलब अभी आप जो सोच रहे हो, मेरे ज़िंदगी में कब टर्निंग पॉइंट आएगा, मेरे ज़िंदगी में कब ये होगा, ज़िंदगी इतनी नेगेटिव हो गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ सेट नहीं है, चेंज होगा। म्यूटेबल मतलब चेंज। राइट, तो आपकी ज़िंदगी में चेंज बहुत जल्दी होगा। अभी आपका जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी चेंज होगा। एनर्जी का कार्ड है। आपकी जो एनर्जी है
धीरे धीरे हाई हो रही है, क्योंकि आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा पास है। तो आपकी ज़िंदगी में जो आपकी एनर्जी है, आप अच्छी अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करो, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करो। आपकी एनर्जी बहुत हाई है इन दिनों, उसको अच्छे काम में लगाओ, अच्छी सोच में लगाओ। उससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली जो है वो ज़्यादा जल्दी आएगी। कहीं ना कहीं अगर आप इस एनर्जी को वेस्ट करोगे नेगेटिव बातें सोचकर, कब होगा सोचकर, तो आप परेशान रहोगे। उससे बेहतर है कि आप कर्म करो। आप कर रहे हो ऑलरेडी, आई नो, बट आप होपलेस हो रहे हो, कभी कभी दिल टूट रहा है आपका। इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है मुझे लग रही है, राइट? तो कहीं ना कहीं एनर्जी को यूज़ किया कीजिए। और मुझे डेफिनेटली आप कमेंट में बताइएगा आपकी जो एनर्जी है वो हाई हो रही है या नहीं। पॉजिटिव सोचने से एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है ना? सो ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम हमारी अगली रीडिंग पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नाम का इनिशियल ACD GHLM PQS UX और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आएगी, आप क्या सोचोगे, क्या करोगे, कैसे होगा, राइट? लेट्स सी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। फिर द टावर, ओके। उसके बाद है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैं थोड़ा और शफल कर लेती हूँ। फिर आपके लिए है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा इंट्यूशन बोल रहा है थोड़ा और शफल करो। मे बी हैवी एनर्जी क्यों है इतना, लेट्स सी। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज। हायरोफेंट, ठीक है। विद दिस हायरोफेंट मुझे लगता है कि एक और बार शफल करती हूँ, हो सकता है, पता नहीं, इंट्यूशन बोल रहा है तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके लिए कोई और कार्ड चाहिए। वाओ, अगेन द हायरोफेंट। चलो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर जो हायरोफेंट मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है यहाँ पर बॉटम में, तो आप डर रहे हो और किसी लिए ये हायरोफेंट आया, मुझे अब समझ आया बॉटम एनर्जी देखकर। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। लेट्स सी यहाँ पर और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। पहला कार्ड हमारे पास है यहाँ पर द रेवल। नेक्स्ट कार्ड है हमारा गिल्ट और इनोसेंस। ओके, बॉटम में हमारे पास है सक्सेस का कार्ड। वाओ, तो आपकी लाइफ में आपको जल्दी टर्निंग पॉइंट आते ही मिलेगा सक्सेस। ओके, यहाँ पर हम सोल पर्पस कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपकी सोल आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो है वॉयज, ठीक है। और मोनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर है आपके लिए डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। मैं कार्ड्स को सेट कर लूँगी और ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ आपकी जो साइन हो सकती है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। टॉरस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है और यस, यहाँ पर मुझे जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा भी दिख रहा है। और जो साइन यहाँ पर आपके लिए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साइन नहीं है तो आप नहीं देखोगे, सबके लिए है। जो साइन मुझे दिखता है मैं वो बताती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में आपका जो ऑलरेडी टर्निंग पॉइंट है वो आ चुका है आपके जीवन में, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, आपने ऑलरेडी कुछ झेला है, कुछ टर्निंग पॉइंट आ चुका है, कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंज आ चुकी है।
या तो कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, कोई गुज़र गया है, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसे हुए हैं जिससे आप अभी तक निकल नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, सिर्फ आप बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के सामना आप करना चाहते हो या फिर कर रहे हो। आप नहीं पसंद है आपको करना, आप नहीं चाहते हो, फिर भी आप बार बार लोगों का सामना कर रहे हो, लोगों को आंसर कर रहे हो, लोग आपको काफ़ी बातें बोलते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ डेफिनेटली सडन चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप परेशान बहुत ज़्यादा हो। या तो हो सकता है आप एक टॉक्सिक मैरिज में हो जहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेला जा रहा है, या फिर काम में कहीं ना कहीं जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेला जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं पास्ट में, बहुत ही पास्ट में एक हुई है चीज़ें। मुझे अब लगता है कि इस टर्निंग पॉइंट के बाद आप निकलना चाहते हो, आप कहीं दूर जाना चाहते हो। यस, आपको कहीं दूर जाना ही सही रहेगा। कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, कोई सिचुएशन, ऑफिस में कुछ लोग, फैमिली में कोई पार्टनर परेशान कर रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर अर्जेंटली बोला जा रहा है सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो। थोड़े दिन कहीं पर जाओ, घूम कर आओ। कहीं ना कहीं आप जो है अपने माइंड को शांत करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इन दिनों लाइफ में एक स्टेबिलिटी के लिए। हो सकता है आप किसी से शादी आपका करवा रहे हैं, आप करना नहीं चाहते हो, आप बहुत परेशान हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। ठीक है, आपको प्रॉपर अपनी मदर से बात करनी चाहिए, फैमिली से बात करनी चाहिए अगर शादी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मेजर चीज़ आपके लिए है वो है गाइडेंस। आपको कोई ऐसे इंसान से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है जो इंसान स्पिरिचुअल है, जो इंसान बात करना चाहता है, जो इंसान को पता है कौन सी सिचुएशन में कैसे बात किया जाता है। या फिर आप ऐसे इंसान हो जो लोगों को एडवाइस बहुत ज़्यादा देते हो, तो आपकी लाइफ में ऐसे ही चीज़ होगी, आपको एडवाइस या तो लेने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर देने की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में और भी एक टर्निंग पॉइंट बहुत जल्दी आएगा जिसमें आप ना एक पावरफुल इंसान की तरह सामने आओगे, जहाँ पर लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे, जहाँ पर आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की दिमाग में चल रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरी तरीके से चले जाए, शादी ना करें और फैमिली ना करें, सब कुछ छोड़ दे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पर चल रहा है कि अकेले ही रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आप इस चीज़ को भी अपनाओगे यहाँ पर। ठीक है, टोटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाओगे सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए। राइट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका जो सोल है वो अभी पीस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आपका सोल आपको अंदर से बोल रहा है मुझे शांति दो, मुझे प्यार की ज़रूरत है, बहुत हो गया मेरा लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गया परेशानी। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आया है, जैसे कि आपका ज़िंदगी स्मूथ चल रहा है, तो आपको मैं बता दूं बहुत जल्दी कोई टर्निंग पॉइंट आएगा और ये सडन ही होगा, ये कुछ प्लान्ड नहीं होगा। टावर मूवमेंट है, मतलब कुछ चीज़ों से, कुछ रिश्तों से आप निकलोगे। हो सकता है एक रिश्ते से आप निकलो, दूसरे रिश्ते में बंध जाओ, दूसरे रिश्ते में आपकी शादी हो, या फिर कहीं ना कहीं एक जगह पर काम से निकलो और दूसरी जगह पर काम करो। ये जो टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आएगा, अगर अभी तक नहीं आया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक सेलिब्रेशन लेके आ रहा है। जस्ट टर्निंग पॉइंट आने के बाद आपको परेशानी हो सकती है, आपको बहुत लोग बहुत कुछ बातें बोल सकती हैं, आप अपने खुद को डिफेंस करने के लिए लोगों को समझा सकते हो, बट फाइनली आप एक दिन सब कुछ इग्नोर करोगे, कहीं दूर जाओगे, खुद की शांति देखोगे। कहीं ना कहीं आप जो है ये सोचोगे कि लोग पीछे गए, लोग भाड़ में गए, मुझे अपनी शांति की पड़ी है। राइट, आप गुस्से में कहीं निकल भी सकते हो, लेकिन फाइनली क्या होगा ना, आप कोई आपको समझाएगा। जैसे ही आप ये सब परेशानी से गुजर रहे होंगे, कोई इंसान आपको समझाएगा, बोलेगा, और उसके बाद खास करके अगर ये आपकी मदर है, आपकी कोई फ्रेंड है, आप काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड की तरह कोई है, या फिर आपका कोई अच्छा पार्टनर है, कहीं ना कहीं कोई आपको मुझे समझाते हुए दिख रहा है, गाइडेंस लेते हुए
दिख रहे हो आप, और उसके बाद अगेन सेलिब्रेशन मुझे आपके जीवन में दिख रहा है। अगेन मुझे दिख रहा है आप उठकर खड़े होंगे। आपकी ज़िंदगी में 4 महीने के बाद एक टर्निंग पॉइंट आ चुकी होंगी, और जिससे आप गुजर कर एक स्ट्रॉन्गर इंसान बन चुके होंगे। आप ज़िंदगी को फिर से जीना स्टार्ट करोगे। अगर आप एक शादी आपका टूट रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, तो आप फिर से शादी करोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो ये टर्निंग पॉइंट आ गया है, अभी आप गुजर रहे हो, तो आपको समझने की ज़रूरत है, या फिर अगर नहीं आया है तो आएगा, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा। काम के लिए अगर मैं देखूं तो आपका ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तभी है जब आप काम के लिए कहीं दूर जाओगे। जहाँ पर आप हो वहाँ पर आपका काम नहीं बनने वाला है। विद दिस रेवल और गिल्ट मुझे लगता है कि आपको बहुत बुरा लगता है कुछ लोगों को कुछ बोलने के लिए, लोगों को कुछ नेगेटिव बातें बोलने के लिए, लोगों को गुस्सा होकर कुछ बोलने के लिए, और आप सोचते हो कि ये बात सही नहीं है। लेकिन आपको ना कभी कभी मन की शांति के लिए बोलना पड़ता है, रेवल बनना पड़ता है, जंजीर को तोड़ना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही टर्निंग पॉइंट नहीं आएगी जब तक आपका पास्ट आपको होल्ड करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जब तक आप प्रॉब्लम्स को होल्ड करते रहोगे, जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मेरे लिए ये लोग इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये मुझे सपोर्ट करे, ये मुझे ना करे, कुछ भी करे, तब तक कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं होगी, खुद को आप माफ़ नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट ये भी है कि जब आप जो है लड़ जाओगे, खुद के लिए लड़ोगे। आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन दे रहा है कि तुम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पर काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उन सब जंजीर को आपको तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं उन सब लोगों को आपको छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। विद दिस इनसेंस मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको कुछ कुछ चीज़ों का जजमेंट मिलेगा। आप जो है परेशान बहुत ज़्यादा होते हो ज़िंदगी में। परेशानी से आप कोई भी डिसीजन मत लिया करो, क्योंकि जो भी आप ले रहे हो एक लाइट हार्ट के साथ लो। आप में वो बचपना अभी भी है, लेकिन आपका बचपना दब रहा है प्रॉब्लम्स के पीछे, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको फिर से आपके अंदर का जो बचपना है वो निकालना पड़ेगा। आप जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हो, आप शायद होना भूल गए हो, क्योंकि आप बड़ी बड़ी चीज़ों का जो है टेंशन लेते हो। तो आप छोटी छोटी चीज़ों में फिर से खुश होना स्टार्ट करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका उम्र बढ़ गया है, लेकिन दिल बच्चों की तरह ही अगर आप रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। जब आप जंजीर तोड़ोगे, आपकी लाइफ में जब एक टर्निंग पॉइंट आएगी, उसके बाद आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में एक फ्रेशनेस आई है, एक खुशी आई है, जो कि आपको एक अलग ही तरीके की खुशी दे रही है। और आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं मैं जहाँ पर बंधे हुए महसूस कर रहा था, मैं जहाँ पर रह रहा था, वहाँ से मुझे ये खुशी नहीं मिल रही थी। तो आपके लिए यहाँ पर मेजर चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली आएगा, जो आएगा अचानक से आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप ज़िंदगी में उस चीज़ से आगे बढ़ोगे जब आप आगे बढ़ना चाहोगे। वो टर्निंग पॉइंट आपको होल्ड करके रखने का बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, वो प्रॉब्लम आपको होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप ठानोगे कि नहीं, मुझे इस प्रॉब्लम के साथ नहीं रहना है, मुझे अपनी पास्ट की नेगेटिविटी के साथ नहीं जीनी है, और अगर अभी आप भी चल रहे हो, एक ऑलरेडी आ गई है टर्निंग पॉइंट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ोगे, तो तभी आपके लिए शांति है। यहाँ पर आपके लिए वॉयज का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आई एम सेफ, एंड यहाँ पर दिख रहा है कि नो मैटर वेयर आई एम, ठीक है, मैं बहुत सेफ फील करता हूँ एंड लव्ड फील करता हूँ मैं जहाँ भी होता हूँ। ये आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट है। देखिए, आपका जो ज़िंदगी है वो किसी नए रास्ते पर मोड़ ले रहा है। आप कभी भी जहाँ अब हो वहाँ आप खुश नहीं हो सकते हो, जो भी सिचुएशन में हो आप खुश नहीं हो सकते हो। आपको कहीं ना कहीं निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके ऊपर लागू होता है। आप जहाँ पर भी रहोगे आप सेफ़ रहोगे, जहाँ पर भी रहोगे डिवाइन एनर्जी आपको बहुत प्यार से रखेंगी, सेफ़ में रखेंगी, आप कहीं भी हो। लेकिन ज़रूरत है आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की जो आप नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँगा,
गिव अप कर दूंगा तो पता नहीं क्या होगा। कभी कभी गिव अप करना अच्छा होता है। बार बार किसी चीज़ को खींचने से दर्द ज़्यादा मिलता है। तो आप कुछ चीज़ों में गिव अप करो, जो चीज़ आपको दर्द दे रहा है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ टर्निंग पॉइंट आया है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और जाने दो। जाने देने से ही आप खुश होंगे, राइट? होल्ड करके रखोगे तो कुछ नहीं होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।